नमस्कार दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। और जैसा कि BLLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दो कट ऑफ आ गई थी, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। तो और तीसरी कट ऑफ आ चुकी है 11 दिसंबर को, जिसकी काउंसलिंग होगी 17 दिसंबर को, जिसकी काउंसलिंग होगी, जिसमें SC कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो 152 नंबर से ऊपर पाए हैं वो एडमिशन करा सकते हैं, और ST कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं जो 102 नंबर से ऊपर हैं वो एडमिशन मेन कैंपस में करा सकते हैं। और इस कट ऑफ में एम्प्लॉय और टीचर वार्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर टीचर वार्ड सर्टिफिकेट और एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट अगर सबमिट किए हैं तो वो सारे कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो रही कट ऑफ। और जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर क्या मेरा बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि कितने नंबर से मैं वेट करूं या ना करूं, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और बहुत कम टाइम बचा है नेक्स्ट ईयर में। और इसकी वजह से मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट और इसको क्लियर करूंगा। अपडेट जो BLLB 2021 एडमिशन चल रहा है प्रवेश भवन में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में, तो अभी तक टोटल जो एडमिशन हुए हैं वो 84 हैं, जिसमें 84 स्टूडेंट के एडमिशन हो चुके हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 30 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, OBC का 30 स्टूडेंट और EWS के 11 और SC कैंडिडेट के 8 और ST कैंडिडेट के 5, यानी टोटल अभी सीट वैकेंट है 66 पे एडमिशन होना है। तो यानी इन 3 कट ऑफ के बाद अभी जनरल कैटेगरी कट ऑफ भी आएगी, OBC की कट ऑफ आएगी और EWS की भी कट ऑफ आएगी। और अगर 152 के SC और 102 के ST कैंडिडेट अगर नहीं आते हैं इसके ऊपर तो उसके बाद भी उसकी कट ऑफ आएगी। तो जनरल कैटेगरी के जैसे टोटल 66 सीट वैकेंट है, ठीक। तो एक कैटेगरी होता है स्पोर्ट्स कोटा और एक होता है फिजिकल हैंडीकैप। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ और EWS कट ऑफ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोटा का कट ऑफ है वो प्रॉक्टर ऑफिस से आता है, और फिजिकल हैंडीकैप का जो वो डाटा आता है वो DSW इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आता है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर। तो अभी वो आया नहीं है, इसकी वजह से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अभी थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इस कट ऑफ को फुलफिल होने के बाद 17 दिसंबर के बाद फिर अगले 4-5 दिन में वो कट ऑफ जरूर निकलेगा जनरल कैटेगरी का और OBC कैटेगरी का। जस्ट 2 या 3-4 दिन के बाद वो आएगा, मैक्सिमम 4-5 दिन के बाद। तो अभी मैं एक बात बता दूं कि जब तक फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट, इनका अलग कट ऑफ निकाला जाएगा और जो भी स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट हैं वो उनका कट ऑफ निकलेगा, तो उस बेसिस पे डिसाइड होगा कितना परसेंट इनको कोटा में देना है। तो अभी तक टोटल 66 स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 30, OBC के 11, EWS के 4 और SC ST मिला के 21 बच्चे हैं, ठीक। इतने लोगों का एडमिशन होना है। तो ये तो रही ये कट ऑफ। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला कि जो स्टूडेंट इतने के अगर नंबर ऊपर पाए हैं, जो एल्फेट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें जो रिजल्ट में इतने नंबर से अगर ऊपर पाए हैं तो वो वेट करें मेन कैंपस का, ठीक। 176 से ऊपर जितने स्टूडेंट हैं वो वेट करें, और OBC में 166, EWS में 174, SC कैटेगरी में 152 तो आ ही गया है और ST में 100 आ ही गया है। तो इन दोनों कट ऑफ आ गया है। तो इन तीनों कट ऑफ से जो स्टूडेंट ऊपर पाए हैं वो वेट करें, क्योंकि EWS के लिए सीटें 4 बची हैं और 30 जनरल के लिए, 11 OBC के लिए। अब CMP, ISDC और SS खन्ना केवल गर्ल्स के लिए है, ISDC और CMP इसके कट ऑफ तब आएंगे जब मेन कैंपस का एडमिशन हो जाएगा, और इसके कट ऑफ आएंगे तो मैं इसकी वीडियो अपलोड जरूर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। और मैं आपको
ये भी बताऊंगा इसके कट ऑफ कितने आने चाहिए। तो ये तो रही, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या BA-LLB में CMP जो एफिलिएटेड कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसमें BA-LLB प्रोग्राम प्रोफेशनल कोर्स चलता है, तो उसमें फीस सबमिट करके क्या वो मेन कैंपस में एडमिशन ले एक क्लास कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जहाँ एडमिशन आप कराएंगे आप वहीं क्लास करेंगे। और एक बार आप फीस जमा कर चुके हैं तो अगर आप चाहें तो उस पैसे को निकाल के फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जैसे कभी क्या होता है कि अगर इन केस बहुत लड़के घबरा जाते हैं और कट ऑफ, पहले पिछले साल ये हुआ था कि 2-3 कट ऑफ आने के बाद CMP का कट ऑफ आ गया था, तो वहाँ बच्चे एडमिशन ले लिए थे। ठीक, तो अगर 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 मान लीजिए कि उससे नीचे कट ऑफ मेन कैंपस का गिर गया, तो क्या बच्चा वहाँ से एडमिशन निकाल के, पैसा निकाल के मेन कैंपस से एडमिशन ले सकता है? ऐसा नहीं है। वो एक बार जहाँ ले लिया, वो अगर वो चाहे तो उस पैसे को छोड़ के फिर यहाँ एडमिशन करा सकता है, लेकिन उस पैसे को रिफंड नहीं होना है, यानी एफिलिएटेड से रिफंड नहीं होगा, चाहे SS खन्ना हो या CMP हो या ISDC हो। ठीक, तो ये सोच समझ के एडमिशन लेना, लेकिन वो मूलतः सब क्लियर हो जाता है अभी, क्योंकि जो मेन कैंपस के संभवतः मेन कैंपस के बाद ही ये एफिलिएटेड कॉलेज निकालते हैं, साथ साथ निकालते हैं। और CMP का ज़्यादा कट ऑफ होता है, उससे कम ISDC कट ऑफ होता है, और SS खन्ना में तो मैक्सिमम सारी लड़कियों का जिनका कम मार्क्स होता है वो फॉर्म वहाँ फिल जाके फॉर्म किया जाता है। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि SS खन्ना का क्या प्रोसीडिंग है, और उस पर एक वीडियो लेक्चर भी मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो केवल गर्ल्स के लिए है। और ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के, वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, पहली चीज़, और कोई जॉब प्लेसमेंट भी नहीं होता है, और कॉरपोरेट के लिए नहीं है, मैक्सिमम जुडिशरी के लिए और एडवोकेसी के लिए बढ़िया है हमारा कॉलेज। और ये तो रही, और स्पोर्ट कोटा का अलग ही कट ऑफ आएगा, उसको धीरे धीरे आएगा और मैं उसको अपलोड कर दूंगा इस YouTube चैनल पे। अब इसके बाद हम एक चीज़ और बताएंगे कि ये CMP, ISDC और SS खन्ना और मेन कैंपस में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर बस इतना ही है कि फैकल्टी अलग है, एडॉक टीचर जो भी हैं वो अलग अलग हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन जो पेपर पैटर्न है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं सेमेस्टर वाइज, मिड टर्म, ये सब सेम होते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर होते हैं, चारों जगह सेम क्वेश्चन पेपर जाते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ सेम पढ़ाई करनी होती है, सेम सिलेबस होता है। और रिजल्ट भी जब आता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से रिजल्ट आता है, उसमें ये नहीं मेंशन होता है कि एफिलिएटेड का है। और डिग्री भी सेम ही होती है सब में। एडॉक ये एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से सारे में एडॉक प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर अपना चलाते हैं इसको, एडॉक टीचरों को, प्रोफेसरों को लाके वो पढ़वाते हैं। फैकल्टी अलग होती है, आप जहाँ एडमिशन लेंगे वहीं आप पढ़ेंगे, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और चाहे आप ISDC में एडमिशन लेते हो तो आप ISDC में ही पढ़ेंगे, CMP में आप एडमिशन लेते हो तो CMP में ही पढ़ेंगे, और मेन कैंपस में लेते हैं तो मेन कैंपस में ही पढ़ेंगे। मेन कैंपस तो बहुत सालों से हैं। तो ये रहे इसके डिफरेंस। और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताना चाहूँगा ISDC और CMP SS खन्ना के। एक्चुअली CMP में जो 165 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट करें, उनका एडमिशन जहाँ मेन कैंपस में नहीं होता है तो CMP और ISDC में हो जाता है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब।